आस्था, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक अद्भुत संगम दिखाते हुए प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने राखी के पावन पर्व पर एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की है। इन महिलाओं ने अपने हाथों से विशेष राखियां तैयार की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सीमाओं पर दिन रात चौकसी करने वाले जांबाज जवानों को भेजने का निर्णय लिया है। इन महिलाओं ने अपने इस अभिनव प्रयास के पीछे की भावना को स्पष्ट करते हुए बताया कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का त्योहार है, जहां धर्म, जाति या समुदाय की कोई दीवार मायने नहीं रखती। ये त्योहार मात्र एक धागे से बंधा हुआ नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के बंधन का प्रतीक है। उनकी द्वारा तैयार की गई ये राखियां रक्षा सूत्र से बनी भारतीय परंपरा में सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है और इन्हीं पवित्र धागों से इन महिलाओं ने अपने प्रेम और शुभकामनाओं को पिरोया है। इस पहल के पीछे एक विशेष और हृदय स्पर्शी विचार ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा थी। इस अवधारणा के तहत वे उन वीर जवानों को राखी भेज रही हैं जो देश की रक्षा करते हुए देश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान तथा उनके सुहाग सिंदूर को सुरक्षित रखते हैं। पुलवामा जैसे हमलों के बाद विधवा हुई महिलाओं के दर्द और बलिदान को याद करते हुए इन राखियों को एक श्रद्धांजलि और समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। ये पहल उन वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जरिया है जो अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये हमारे भाइयों के त्योहार के लिए, बहने भाइयों का त्योहार है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का त्योहार नहीं होता है, ये भाई बहन का त्योहार है जो सब किसी के लिए होता है। और हम अपने भाइयों के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस लिए बना रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें बहुत सारे भाई, माताएं, बहनें विधवा हो गई, इनका सिंदूर छिन गया। तो आगे से चलकर जो हमारे भाई तैनात हैं, जो जवान इस टाइम पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ही कर रहे हैं ताकि हमारी बहनों के, हमारे माताओं का, हम लोग का सिंदूर सुरक्षित रहे। और हम उनको अपने तरफ से भेंट देना चाहते हैं कि हमारे भाई जिसे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम भी उनके अपने दुआओं के साथ साथ इस रक्षाबंधन का एक त्योहार मना के उनको राखी भेजना चाहते हैं। और जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी भी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी सारे लोगों को हर चीज मुहैया कराया जा ही रहा है, तो उनके लिए भी हम एक राखी का संदेश के हिसाब से भेज रहे हैं ताकि हम उनकी बहनें हिंदू हो या मुस्लिम, सभी उनके लिए एक समान होनी चाहिए। इन विशेष राखियों के अलावा कुछ राखियां गाय के गोबर से और कुछ तिरंगे के रंगों में भी तैयार की गई हैं। गाय के गोबर से बनी राखियां पर्यावरण अनुकूल संदेश देती हैं और भारतीय संस्कृति में गौरक्षा के महत्व को भी दर्शाती। तिरंगे के रंगों में रंगी राखियां आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर करती हैं। इस पहल में शामिल अल्पिया बानो और अन्य महिलाओं ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सशक्त प्रतीक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल उसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को दर्शाती है जो प्रयागराज की पहचान है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले में बिना किसी धार्मिक या सामाजिक भेद के सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलकर शिरकत करते हैं। इन महिलाओं का कहना है कि वे अपने देश के शीर्ष नेताओं और उन बहादुर सैनिकों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हैं जिनकी अथक मेहनत और बलिदान के कारण वे आज अपने देश में सुरक्षित महसूस करती हैं। क्योंकि रक्षाबंधन हमारे भाई बहनों के पवित्र एक त्योहार माना जाता है और क्योंकि रक्षा सूत्र जो होता है बहुत ही पवित्र, उसी से हम लोगों ने कलावे से ये राखियां तैयार करी हैं। और क्योंकि सरहद के पार जो हमारे जवान हैं और वो हमारी रक्षा के लिए है, तो रक्षा सूत्र से उनके लिए ये राखियां बनाई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाई हैं कि उन्होंने वहां रह करके हम लोगों की रक्षा करी। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की भी राखियां बनाई है, कुछ गोबर की भी राखियां बनाई है हमने। और तिरंगा, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त है, तो तिरंगा के कॉन्सेप्ट को लेकर भी हम लोगों ने ये राखियां बनाई हैं। और उनको ये, क्योंकि जिस तरह से देश के जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं और उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनकी वजह से, तो उन तक हम ये राखियां पहुंचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिल करके ये राखियां तैयार करी हैं और ये सभी चाहती हैं कि हमारे माध्यम से ये राखियां वहां तक पहुंचे। कैसी मिसाल देना चाह रही हैं गंगा यमुना? एक बिल्कुल, हमारा प्रयागराज इस चीज के लिए मशहूर है। अभी आपने कुंभ मेला देखा था जहां करोड़ों लोग आए थे और कोई अछूता नहीं था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो।
हर लोग आए थे और उन्होंने एक मिसाल दी। देखिए, कोई लड़ाई झगड़ा, शांति का प्रतीक दिया हमारे प्रयागराज ने। यही कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, ये इसलिए फेमस है हमारा प्रयागराज।